बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 18 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर कहा गया कैलकुलेट द फॉलोइंग दी ऑर्बिटल रेडियस। फर्स्ट के अंदर जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करनी है ऑर्बिटल रेडियस। अब देखें, ये रेडियस का फार्मूला हमने पढ़ा था कि ये जो रेडियस का फार्मूला है बोर्स थ्योरी के अंदर हमने ड्राइव किया था। रेडियस का फार्मूला आप लिख लें तो ये रेडियस का फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपान हो जाएगा एम ई स्क्वायर। ये होता है हमारे पास रेडियस का फार्मूला। अब अगर इस रेडियस के फार्मूले के अंदर हम डेटा पुट करें तो ये आ जाएगा फंडामेंटल फार्मूला, बुनियादी फार्मूला आपके पास। और यहाँ पे ये जो h होता है ये होता है h अपान 2 पाई। पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। 6.63 10 पावर -34 अपान हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई होता है 6.28। अब अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये तकरीबन आ जाएगी हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि ये आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 6.28। ये होगा 1.05 10 पावर -34। तो इसकी वैल्यू याद कर लें, डायरेक्ट कांस्टेंट है, एच कट 1.05 इंटू 10 पावर -34। अब आप इसको वैल्यू को जो है वो याद कर लें और फर्दर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अब देखिए, अब अगर आप रेडियस की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3.14। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 पावर -12 इंटू एच कट की वैल्यू होती है 1.05 इंटू 10 पावर -34 होल स्क्वायर अपान आप करोगे इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 होल स्क्वायर। तो आप रेडियस कर सकते हैं इज इक्वल टू। अब इनको सबको आपस में कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी कि आप इसको कर सकते हैं इस तरह से कि 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 1.05 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास जो टोटल आंसर आ जाएगा 122.5 इंटू 10 पावर -12 ये, और माइनस हो जाएगा 10 पावर -30 ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 68। ठीक है, माइनस का हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप करोगे 1.6 का स्क्वायर, 1.6 का स्क्वायर इंटू 9.1 ये हो जाएगा आपके पास 23.29 इंटू 10 पावर -31, और ये हो जाएगा 10 पावर -38। तो ये आ जाएगा आपके पास -68 है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप इसको डिवाइड कर लें कि 122 डिवाइडेड बाय 23.29 तो ये आ जाएगा आपके पास 5.2 इंटू 10 पावर, इस तरह से हो जाएगा आपके पास। देखें, ये -68 है, 2 जाएगा 70 70 80 -80 अपान अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये टोटल आ गया। ठीक है, क्योंकि डिवाइड कर लिया। ये हो जाएगा आपके पास इंटू 10 पावर 9। ठीक है, ये
आ जाएगा प्लस का, क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 पावर माइनस, ये प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा -11 इज इक्वल टू होगा 0.52 इंटू 10 पावर -10 मीटर। तो ये आ जाएगा फर्स्ट का ऑर्बिट का जो है वो इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर सेकंड जो चीज़ कही गई है, इसके अंदर जो सेकंड चीज़ मांगी गई है वो है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, देखिए एंगुलर मोमेंटम का आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होता है वो होता है NH/2π, या आप इसको कर सकते हैं NH, इस तरह से कट के बराबर। तो ये आपके पास हो जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 1 इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के अंदर जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, तो H कट की वैल्यू होगी 1.05 10 पावर -34 जूल इंटू सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ये हो जाएगा 1.05 10 पावर -35 जूल इंटू सेकंड। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब सी है द लीनियर मोमेंटम, ये तो था एंगुलर मोमेंटम, इसके अंदर क्या कहा गया है, लीनियर मोमेंटम P कितना है। देखिए आपको पता है कि हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, हम पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और R और P के दरमियान हमेशा एंगल 90 होती है। देयरफॉर आप कर सकते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यहाँ से आप कर सकते हैं P इज इक्वल टू L/R। तो आप P के बारे में कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम है 1.05 इंटू 10 पावर -34 अपान आप करेंगे रेडियस 0.5 इंटू 10 पावर -10। अब इसको कर लें आप डिवाइड, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से, ये होगा 1.05 डिवाइडेड बाय 0.52, ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10 पावर -24 न्यूटन इंटू सेकंड, ये हो जाएगा इस तरह से। ये आ जाएगा आपके पास लीनियर मोमेंटम की वैल्यू। अब इसके बाद है हमारे पास दी काइनेटिक एनर्जी, जो इसके बाद डी के अंदर पूछा गया है कि आपको बताना है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखिए इसके अंदर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है। देखिए हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है या टोटल एनर्जी, हमने ये पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो E होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होती है। ये हमने जब डेरिवेशन की थी तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो होती है ये होती है -ke²/2r, जबकि काइनेटिक एनर्जी होती है इज इक्वल टू ke²/2r। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर आप यहाँ पे करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी होती है -13.6। देयरफॉर आप कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 EV। तो आप कर सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप इसको कर दें इस तरह से कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 13.6 EV हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 EV। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है जबकि टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब इसके अंदर
जो इफ़ है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ठीक है। आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। देखें, आपको पता है कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है = -ke²/r। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बुनियादी इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी ऑर्बिट के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी होगी = टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी जो होती है ये होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर -13.6 eV और माइनस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है 13.6 eV। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, अब ये हो जाएगा 6 होगा, ठीक है, और 3 ये होगा 7 और ये होगा 27.2 eV। ये हो जाएगी टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, या टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है ऑर्बिट के अंदर। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि टोटल एनर्जी कितनी होती है, ई टोटल कितनी होती है, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हैं टोटल = माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी 13.6 eV। तो ये आप कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी -13.6 eV, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होता है आपके पास, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे जो बुक के अंदर टोटल एनर्जी का फार्मूला जो बोर्स थ्योरी के अंदर दिया हुआ है उसी से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं -me⁴, ठीक है। इस तरह से 32 π² h² इंटू 1/n²। इस फार्मूले के थ्रू भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो आप इसके आंसर देख लेते हैं बुक के अंदर। फर्स्ट का आंसर है 5.3, ठीक है, ये जो होता है सही है, 0.53 होता है, सही है आंसर। और सेकंड का आंसर है जो बी है उसका 1.1 है, ठीक है, इसका आंसर भी सही है। और जो सी है इसका आंसर है 2.1, ये हमारे पास 2.1, ये भी सही है इसका। और जो डी है उसका है 13.6, ये भी सही है। और जो एफ है जो डी के बाद ई है, ठीक है, ई क्वेश्चन जो है हमारा जो है वो ई दिया गया है, द टोटल एनर्जी, पहले एफ दिया हुआ है उसके बाद ई दी गई है, तो ई के अंदर टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी 13.6 हमने कर दी है। और इसके बाद जो एफ है उसके अंदर जो है ये कहा गया है कि जो है वो टोटल एनर्जी है, तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये -27.2 eV है, तो ये हमारे आंसर सब सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 के ऊपर, कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, या क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन दैट इज़ इमिटेड व्हेन अ हाइड्रोजन undergoes a transition from n = 3 to n = 1। आप इसके अंदर वेवलेंथ पूछी गई है, आप बताएं कि वेवलेंथ कितनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहा गया है कि थर्ड इस तरह से, अगर ये स्टेट 1 है, ये आप कह लें 2 है, और ये आप कह लें 3 है, इस तरह से। अगर थर्ड से इलेक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट के अंदर, तो एक इस तरह से फोटॉन एमिट होता है, इसकी वेवलेंथ पूछी गई आपसे कितनी है वेवलेंथ। देखिए तो ये आप फार्मूला इस्तेमाल करोगे 1/λ = r 1/p² - 1/n²।
यहाँ पे p का मकसद है वो ऑर्बिट जिसके अंदर फॉल करता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास r, ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर फॉल करता है, और किस ऑर्बिट से फॉल करता है, थर्ड से, तो 3 स्क्वायर। तो आप यहाँ से करोगे कि 1/λ इज इक्वल टू r, ये अगर आप करोगे तो ये होगा 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू r, LCM 9 होगी, 9 माइनस 1 ये होगा 8/9, तो लेमडा हो जाएगी आपके पास 9/8r। अब आप इसके अंदर कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो r की वैल्यू है, ठीक है, रेबस कांस्टेंट की वैल्यू 1.07, इस तरह से जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आप इसके अंदर रखें और इसको आप कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये हो जाएगी 1.097, ये होगी 1.097 इंटू 10⁻7। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से 9 अपान आप कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके पास 8.776 इंटू 10⁻7। तो आप यहाँ पे लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 8.776 इक्वल टू ये होगा 1.02025, ठीक है, ये हो जाएगा 025 इंटू 10⁻7। अब आंसर जो है वो इसका हो जाएगा, या आप इस तरह से कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं 102.5 इंटू 10⁻9, तो लेमडा आप कर सकते हैं 102.5 जो है वो नैनोमीटर, क्योंकि ये -9 है तो ये आप कर सकते हैं नैनोमीटर के बराबर। तो ये वेवलेंथ होगी, और ये वेवलेंथ किसके अंदर फॉल करेगी, ये वेवलेंथ फॉल करेगी अल्ट्रा वायलेट के अंदर। आप देख सकते हैं इसका आंसर है 103 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है यहाँ पे। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है, देखें, लाइट ऑफ द वेवलेंथ 486.3 नैनोमीटर इज इमिटेड by hydrogen atom in Balmer series. What transition of the hydrogen atom is responsible for this radiation? इसके अंदर कहा गया है कि जब एक ऑर्बिट है बाल्मर सीरीज हमेशा होती है E2 के अंदर। जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है लोअर ऑर्बिट के अंदर, बाल्मर के अंदर 2 के अंदर, तो जो वेवलेंथ इमिट करता है वो होती है 486.3 नैनोमीटर। अब आपको बताना है कि जो ये स्टेट EN है, तो इसका n आपको बताना है कितना है। आप करेंगे 1/λ इज इक्वल टू रेवर्स कांस्टेंट 1/p²। बाल्मर है तो p की वैल्यू 2 होगी, n² माइनस 1/n²। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इज इक्वल टू 1/, ये इस तरह से करेंगे लेमडा इंटू रेबस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n², ठीक है। आप इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं कि 1/n², इसको आप इस साइड पे लें, इज इक्वल टू 1/4 माइनस आप कर सकते हैं 1/λ इंटू r। 1/4 जो होता है ये होता है 0.25, माइनस आप करोगे लेमडा कितनी होती है 486.3। आप इस तरह से करेंगे, नैनोमीटर मीन्स 10 पावर इंटू 10⁻⁻9, और ये हो जाएगा 1.09, ठीक है। ये हमने किया 1.097 इंटू 10⁻7। अब आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा 1/n² इज इक्वल टू 0.25
माइनस, अब इसको पहले जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर लें आपस में, उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से, ये आ जाएगा 486.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.097, ये आ जाएगा आपके पास 1 इस तरह से 533.47 और मल्टीप्लाइड बाय, देखें ये 7 है, माइनस का 9 है, तो बाकी बचेगा -2। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.25 इंटू 1/5.33, क्योंकि ये प्लस का 2 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये होगा 0.25 इंटू, अब आप कर सकते हैं इसको कि जो है वो 1 डिवाइडेड बाय 5.33, ये हो जाएगा आपके पास 0.187। ठीक है, इस तरह से अब आप इसको कर सकते हैं 1/n² इज इक्वल टू 0.25 माइनस, ठीक है, ये हमारे पास जो है बेटा ये माइनस है, माइनस की जगह पे ये मल्टीप्लिकेशन की जगह जो है वो सिंबल आ गई, ये माइनस की सिंबल है, तो आप इसको करोगे ये माइनस है, तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -0.187, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 0.063। ठीक है, तो ये n² आ जाएगा इज इक्वल टू 1/0.063, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से 1 डिवाइडेड बाय 0.063, ये आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15.87, जो अप्रॉक्सीमेटली 16 आएगा। तो n² की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, तो यहाँ पे n हो जाएगा 4, मीन्स 4th ऑर्बिट से अगर 2nd ऑर्बिट में करेगा तो ये वेवलेंथ इमिट होगी। इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर जो है ये 4 है। ठीक है, इसका मकसद है ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि इन द हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी is 0.54 eV to another state whose excitation energy is equal to 10.2 eV। अब इसके अंदर पूछा गया व्हाट आर दी क्वांटम नंबर्स ऑफ द स्टेट्स। इसके अंदर कहा गया है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर कहा गया इलेक्ट्रॉन अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेट हुज बाइंडिंग एनर्जी, एक स्टेट है जिसकी बाइंडिंग nth स्टेट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव होती है, -5.4 eV होगी। जबकि कहा गया है टू एन अदर स्टेट, मीन्स ये nth स्टेट से एक और स्टेट में जाता है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 eV, और एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्साइटेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, निगेटिव होती है। अब दो यहाँ पे स्टेट्स दी गई है और कहा गया है कि इन दोनों की जो है वो आप जो है वो क्वांटम नंबर्स बताएं। तो देखें, अगर हमारे पास एक स्टेट है जिसके अंदर इसका पहला पार्ट देख लेते हैं कि En, ये इसका पहला हिस्सा कर लें, इसको आप कर लें दूसरा हिस्सा, तो En है हमारे पास -0.54 eV। आपको पता है किसी भी स्टेट की जो एनर्जी होती है वो होती है फर्स्ट स्टेट की एनर्जी अपान n²। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, n² इज इक्वल टू ये होगा E अपान E0, ये होता है -13.6 eV, और ये हो जाएगा हमारे पास -0.54।
ये फार्मूला तब इस्तेमाल होगा जब आपको बाइंडिंग एनर्जी दी, ये एक्साइटेशन एनर्जी अलग केस है। तो आपके पास ये हो जाएगा हमारे पास जो है वो एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस जाएगा माइनस में 13.6, ईवी जाएगा ईवी में, ये भी कैंसिल हो गया और ये होगा 0.54। तो ये आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 13.6 डिवाइडेड बाय 0.54। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 25.18, जिसको आप 25 करोगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये n हो जाएगा इज इक्वल टू 5। मीन्स किस स्टेट के अंदर ये जो क्वांटम नंबर इसका है, ये जिस स्टेट से फॉल करता है वो होती है n इज इक्वल टू 5। अब ये एक्साइटेशन एनर्जी दी गई है, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट के अंदर कहा गया है कि एक्साइटेशन एनर्जी है, एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 EV। अब वैसे तो लॉजिक से अगर MCQs होता तो आपके पास लॉजिक से आ सकता था कि ये जो होता है ये हमारे पास एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है, एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 जो है फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट की है, ठीक है, सेकंड ऑर्बिट की एक्साइटेशन एनर्जी। बहरहाल हम निकाल लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth, जिसके अंदर माइनस जो होती है वो हो जाती है हमारे पास एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कि ई एन इज इक्वल टू, आप करेंगे कि ये एक्साइटेशन एनर्जी माइनस, अब इस तरह से हो जाएगी हमारे पास माइनस E1। तो nth ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होती है उसके बारे में आप ये कहेंगे कि एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन एनी ऑर्बिट माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो उसकी इक्वेशन के हिसाब से ये आप इसके अंदर करोगे कि ये आपके पास आ जाएगा एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो 10.2 EV है, ठीक है। और ये एनर्जी जो होती है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ये होती है माइनस 13.6 EV। इस तरह से आप करोगे, क्योंकि ये इस तरह से होगा, ये सॉरी ये इस साइड पे आएगा ना, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो इसकी एनर्जी कौन सी होती है, माइनस होती है। सॉरी ये बेटा इस साइड पे आएगा ना, EX माइनस हो जाएगा E1, तो इसकी एनर्जी होती है निगेटिव निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो EN हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 3.4 EV है, ठीक है। तो ये किस स्टेट के अंदर जो है वो हम आ गए, ये आ गए सेकंड स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इसका जो है वो हमारे पास ये बताना है कि इसका जो है वो क्वांटम नंबर कौन सा है। अब ये EN आपके पास आ गई, अब आपने क्वांटम नंबर का वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, EN इज इक्वल टू E इन द फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन n स्क्वायर। तो आप इसका क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 EV अपॉन आप कर सकते हैं माइनस 3.4 EV। तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल, माइनस माइनस में चला जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको कर लें कि माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 3.4, तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर 4। तो यहाँ से आप कर सकते हैं n इज इक्वल टू 2, तो इसका क्वांटम नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो दोनों का आ गया हमारे पास, ये दोनों के क्वांटम नंबर्स आ गए। अब इसके अंदर कहा गया कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटॉन, ठीक है, टू व्हाट सीरीज डज इट बिलोंग। अब इसमें जो B है उसमें पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन है A जिसके दो हिस्से थे, आप ये A कह लें, इस A के दो हिस्से थे। अब B है, ठीक है, B क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि वेवलेंथ बताएं कि इसमें से कौन सी वेवलेंथ इमिट होती है। आप कर लें कैलकुलेट, 1/λ
इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट 1/p²। p का मकसद है वो जिसमें गिरता है, ये 5 है मीन्स हायर है, और ये 2 है मीन्स लोअर है। 1/4 माइनस 1/25। इस तरह से तो लेमडा आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट। अगर हम करते हैं एलसीएम के थ्रू अगर हम करेंगे तो ये होगा 100, ठीक है। ये होगा हमारे पास 25 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 21/100। तो लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू 100/21 r। तो आप कर सकते हैं इज इक्वल टू 100/21 r 1.07, इस तरह से 29 होता है। 07 जो है वो इसकी वैल्यू देख लेते हैं रेबस कांस्टेंट की, कि रेबस कांस्टेंट की वैल्यू थी 1.097, 1.097, ठीक है। 1.097 इंटू 10⁻⁷। अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा, पहले आप कर लें कैलकुलेट 21 इंटू 1.097, ये हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा आपके पास 100 अपान होगा 23.03 इंटू 10⁻⁷। तो लेमडा आ जाएगा आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 23.03। ये हो जाएगा आपके पास 4.342 इंटू 10⁻⁷, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 434.2 नैनोमीटर, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, ये इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो ये नैनोमीटर के अंदर ये वेवलेंथ आ जाएगी। अब इसका डी पार्ट भी है, सॉरी सी पार्ट के अंदर कहा गया है टू व्हाट सीरीज डज इट बिलोंग। इसका जो सी पार्ट है, अब देखें अब किस सीरीज से बिलोंग करेगा उसका हमें कहाँ से पता लगेगा, किस ऑर्बिट के अंदर गिरता है, और ये किस ऑर्बिट के अंदर गिरता है सेकंड में, तो कौन सी बनेगी, बाल्मर सीरीज। तो क्योंकि यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 है, देयरफॉर कौन सी सीरीज बनेगी, बाल्मर सीरीज बनेगी, ठीक है। तो ये बाल्मर सीरीज बनेगी। वैसे भी अगर आप देखते हो तो 400 से लेकर 700 तक विजिबल होती है, और ये 434 किसके अंदर लाया करती है, 434 जो होती है विजिबल के अंदर 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक होती है। अब इसके आंसर देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, तो 4 के पहले का आंसर है 5 और 2। तो देखिए ये 5 है और वो 2 हमने निकाला है, ठीक है, मीन्स आंसर सही है हमारा। और दूसरे का है 434 नैनोमीटर, सही है ये भी हमारा। और इसका तीसरा पार्ट है कि बाल्मर सीरीज, ये भी सही है हमारा आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया। इसके अंदर कहा गया फोटॉन ऑफ 12.1 eV एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम ओरिजिनली इन द ग्राउंड स्टेट। इसके अंदर कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ओरिजिनली है ग्राउंड स्टेट के अंदर, raises the atom to an excited state. What is the quantum number of this state? देखें इसके अंदर कहा गया है कि इसको जब हम एनर्जी देते हैं तो ये चला जाता है नेक्स्ट स्टेट के अंदर En के अंदर। तो इसका n कितना है, अब देखें इसका तो n है, ग्राउंड स्टेट है n = 1। अब इसका n बताना है कितना है। अब यहाँ से जो फोटॉन दिया गया एक्साइटेशन के लिए, तो एक्साइटेशन के लिए जो फोटॉन दिया हुआ उसकी एनर्जी है 12.1 eV, ठीक है। अब आपको पता है कि एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है, सेम रूल, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इन द nth स्टेट माइनस एनर्जी इन द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। तो आप यहाँ से निकालोगे कि En इज इक्वल टू ई एक्साइटेशन माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा E1। तो
एनर्जी इन द nth स्टेट, एक्साइटेशन एनर्जी दी गई है 12.1 EV है और प्लस है -13.6 EV है। तो एनर्जी इन द nth स्टेट इज इक्वल टू 12.1 और ये है 13.6, तो ये हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आप इसका निकाल लें, n स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट अपॉन एनर्जी इन द nth ऑर्बिट इज इक्वल टू होगा -13.6 EV अपॉन होगा -1.5 EV। तो n स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ये माइनस जाएगा माइनस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर 9.06। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी इज इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाएगा, सेकंड ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट से किस में जाएगा, ये चला जाएगा थर्ड में। ये भी आंसर हमारा सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहा गया फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज। अब इसके अंदर 3 स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो है ये मैं कर लेता हूँ कि ये किसके अंदर बताना है, लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ के अंदर P होती है 1 और फर्स्ट सीरीज़ के लिए n इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन तब होगी जब सेकंड से फर्स्ट में आएगा। तो आप करोगे 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू रेबस कांस्टेंट, एलसीएम हो जाएगी आपके पास 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 3R अपॉन 4 है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3R, तो लेमडा हो जाएगा 4 अपॉन 3 1.097 10 पावर 7। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास कि ये होगा 4 अपॉन हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 1.097 हो जाएगा इज इक्वल टू 3.291 10 पावर 7। अगर आप करोगे तो ये लेमडा आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 3.291, ये आ जाएगा 1.215 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो लेमडा हो जाएगा 121.5 10 पावर माइनस 9, ये हो जाएगा 121.5 नैनोमीटर। तो देखें ये 400 नैनोमीटर से कम है, मीन्स अल्ट्रा वायलेट। अब इसके दो पार्ट आप कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर P की वैल्यू 1 रखनी है और N की वैल्यू 3 रखनी है, ठीक है। और थर्ड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, P की वैल्यू आपने वही 1 रखनी है और N की वैल्यू जो आपने रखनी है वो रखनी है 4। सेम कैलकुलेशन करोगे तो आपको सब वेवलेंथ मिल जाएगी। अब फर्स्ट जो हमने किया है उसका आंसर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है 121.5, ये हमारा आंसर सही है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर एक्साइटेशन पोटेंशियल दिए गए हैं। आप कर सकते हैं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल दिया हुआ है, पहला जो पोटेंशियल दिया हुआ है V1 कर लें, ये हो जाएगा 10.21 वोल्ट। और आपको पता है कि एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है। देयरफॉर आप करोगे एक्साइटेशन एनर्जी जो 1 होती है वो बराबर हो जाएगी 10.2 EV के बराबर। अगर पोटेंशियल वोल्ट के अंदर है तो ये हो जाएगा EV के बराबर, ठीक है।
और इसकी आपने बताना है कि एनर्जी जो है वेवलेंथ कितनी होती है। तो ये हो जाएगी ई एक्साइटेशन इज इक्वल टू ए सी अपान लेमडा, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू हो जाएगा आपके पास जो है वो, ये आप इसको इस तरह से फार्मूले को यहाँ पे बना लें। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको फार्मूले को, लेमडा इज इक्वल टू ए सी अपान ई, एच होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपान एनर्जी, एनर्जी है 10.2 EV 1.6 10⁻⁻19। आप कैलकुलेट कर लें वेवलेंथ को 6.63, ये जो हो जाएगा 6.63 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 19.89 और इंटू 10 पावर हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10.2 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 16.32 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 19.89 डिवाइडेड बाय 16.32, ये हो जाएगा 1.218 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। तो ये लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू 121.8 नैनोमीटर। तो एक वेवलेंथ ही आ जाएगी क्योंकि एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब दूसरी वेवलेंथ आप इस तरह से निकालोगे, दूसरी वेवलेंथ के अंदर पोटेंशियल जो दिया हुआ है V एक्साइटेशन दिया हुआ है 12.1 जो है वो वोल्ट, तो इसकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एक्साइटेशन एनर्जी होगी 12.1 EV, क्योंकि एक्साइटेशन पोटेंशियल और एक्साइटेशन एनर्जीज जो होती है वो इक्वल होती है। वही सेम फार्मूला, लेमडा हो जाएगा AC अपान एक्साइटेशन इज इक्वल टू, AC की वैल्यू हमने निकाल ली है 19.89 इंटू 10⁻⁻26 और ये हो जाएगा आपके पास 12.1 इंटू 1.6 10⁻⁻19। तो लेमडा हो जाएगा 2 आपके पास हो जाएगा, इसको आप 1 कर लें ताकि आपको जो है वो पहचानने में आसानी हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 12.1 ये हो जाएगा आपके पास 19.89 या पहले कर ले 12.1 इंटू 1.6, ये हो जाएगा आपके पास 19.89 डिवाइडेड बाय 19.36 और 10 पावर होगा -7, तो ये हो जाएगा आपके पास 19.89 डिवाइडेड बाय 19.36, ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1.027 इंटू 10⁻7, तो लेमडा 2 हो जाएगा 102.7 इंटू 10⁻⁻9 या लेमडा हो जाएगा 102.7 नैनोमीटर, ये आ जाएगी सेकंड वेवलेंथ। अब थर्ड वेवलेंथ कैसे आएगी, देखिए थर्ड वेवलेंथ आएगी इन दोनों के डिफरेंस से। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12.1 माइनस हो जाएगा 10.21, तो इसका आ जाएगा आपके पास 12.1 माइनस कर दें, 12.1 माइनस 10.21, ये हो जाएगा आपके पास 1.89 वोल्ट। अब वही इसी तरह से लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू AC अपान E, ये हो जाएगी E इज इक्वल टू 1.89 EV, क्योंकि पोटेंशियल है तो ये हम इसकी वैल्यू कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है 19.89 10⁻⁻26 अपान E, E होगी 1.89 1.6 10⁻⁻19, तो लेमडा हो जाएगा आपके पास, इसको करें ये हो जाएगा 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 1.6
ये हो जाएगा आपके पास 19.89 10⁻⁻26 अपान होगा 3.024, तो लेमडा 3 हो जाएगा, ये लेमडा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 19.89 डिवाइडेड बाय 3.024, तो ये हो जाएगा आपके पास 6.577 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 657.7 नैनोमीटर, 3 वेवलेंथ्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल्स हैं, तो जब दो दिए हुए तो तीसरा उनके डिफरेंस के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये हो जाएगा 102.7 सही है, 121 है और 655.9 सही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारे पास 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की अब सोल्यूशन करते हैं कि 8 का सोल्यूशन क्या होगा। What minimum energy is needed in an X-ray tube in order to produce X-rays with a wavelength of 0.1 into 10 power, तो एनर्जी बतानी है। E is equal to AC अपॉन लेमडा, AC की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 19.89 10⁻⁻26 अपॉन वेवलेंथ है, ये हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻11, क्योंकि 0.1 है तो ये हो जाएगा -11, तो ये हो जाएगा 19.89 इंटू 10 पावर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, हमारे पास हो जाएगा कि ये होगा -15 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें, 19.89 10⁻⁻15 अपॉन 1.6 10⁻⁻19 कर लें। अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19.89 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 12 हो जाएगा 431 इंटू 10 पावर हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1243, ये इतना जो है वो आप कर सकते हैं, ये -4 हो जाएगा कि ये प्लस होगा -4 हो जाएगा, तो ये आप इसको कर सकते हैं 1.243 इंटू 10⁻⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कहा गया 1 जो है वो 9 × 10⁻⁻16, इसमें जूल में ही आंसर दिया गया, तो आप यहाँ पे कर लें कि ये जो है यहाँ पे जो किया गया ये हमारे पास है 19.89 है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास आ जाएगा 19.10⁻⁻15, जबकि इसके अंदर जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है 16 के अंदर -26 है, डिवाइडेड बाय जो है वो हमारे पास है -10 है, -11 है, -11 जाएगा 26 से तो -15 होगा, तो ये आ जाएगी जूल के अंदर, इसकी एनर्जी आ जाएगी 1.9। ठीक है, 1.9 इंटू 10⁻⁻14 जूल आ जाएगी। ठीक है, आपके पास जो बुक के अंदर लिखी हुई है -16 लिखी हुई है। ठीक है, -16 मुझे नहीं लगता कि इसकी -16 होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आखिरी क्वेश्चन 9 की तरफ। A certain atom emits spectral lines at 300 nanometer, 400 nanometer and 1200 nanometer. Assuming that 3 energy levels are involved in the corresponding transition, calculate the quantum of energy emitted. देखें, ये वही सेम फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर वेवलेंथ दी हुई है इज इक्वल टू 300 नैनोमीटर, तो एनर्जी बतानी है कितनी है, वही फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू AC अपॉन लेमडा। AC की वैल्यू हमने की हुई है यहाँ पे इस तरह से
AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 19.89 है, 19.89 है, 19.89 इंटू 10⁻26 है और वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, 310⁻9 है। कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 19.89 डिवाइडेड बाय 300। ये हो जाएगा आपके पास जो एनर्जी है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो होगी ये आपके पास आ जाएगी इस तरह से 19.89 डिवाइडेड बाय 300। ये हो जाएगी आपके पास एनर्जी 0.0663 इंटू 10 पावर। अगर आप इसके अंदर करोगे तो ये होगा -17, तो ये हो जाएगा आपके पास तकरीबन 6.63 10⁻−19। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कर दें तो ये हो जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हो जाएगी इसकी एनर्जी 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगी इसकी एनर्जी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसकी एनर्जी होती है। आप आंसर देख लें इसका कि आंसर सही है या गलत है। तो ये हो जाएगी आपके पास सही है, 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाकी आप निकाल लीजिएगा। सेकंड है, इसके अंदर λ2 दिया हुआ है, ये है 400 नैनोमीटर, तो E2 हो जाएगी = AC/λ2। और थर्ड है, थर्ड के अंदर दी गई है λ3 = 1200 नैनोमीटर, तो E3 हो जाएगी AC/λ3, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटॉन। अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दो हिस्से दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का एक हिस्सा दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 × 10 पावर जो है वो 14 हर्ट्स, ठीक है। अब इसके पहले किस्से के अंदर कहा गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन, एनर्जी बतानी है। E = हो जाएगा hν1। सिंपल है बिल्कुल कैलकुलेशन इसके अंदर। एक्सप्रेस योर आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लास्ट में आंसर को किससे डिवाइड कर दोगे 1.6 10⁻⁻। डिस्क्राइब द करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, और जो इसका बी पार्ट है, ठीक है, ये ई का है और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें ये हो जाएगा E = AC/λ, तो लैम्डा हो जाएगा HC/E। सेम फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बतानी है, अब ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।